अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में शोहरत, सफलता और ऐशो आराम की छवि उभरती है। करोड़ों लोग उनकी जिंदगी की चमक धमक को देखकर यह सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है, दौलत, नाम, इज्जत और पहचान। लेकिन क्या वाकई बाहरी सफलता ही किसी की खुशहाल जिंदगी की गारंटी होती है? क्या एक सफल और अमीर इंसान के भीतर भी अकेलापन हो सकता है? यही सवाल तब और गहरा हो गया जब अमिताभ बच्चन खुद इस सवाल के जवाब की तलाश में गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। एक दिन जब वे अपने घर में अकेले बैठे थे तो उन्होंने गहराई से महसूस किया कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन है, एक अधूरापन जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। यह एहसास उन्हें भीतर तक झकझोर गया और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। गौरी गोपाल आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने खुद को एक साधारण व्यक्ति की तरह पेश किया, अपनी स्टारडम को पीछे छोड़कर अपने अंदर के संघर्ष को समझने की कोशिश की। वहां मौजूद महाराज जी, जो दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन के चेहरे को देखते ही समझ गए कि उनका संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। उन्होंने बिना किसी झिझक के अमिताभ जी से कहा कि सफलता और प्रसिद्धि बाहरी दुनिया में चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन असली शांति आत्मा के भीतर से आती है। बाहरी उपलब्धियां केवल एक छाया की तरह होती हैं, जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन वे कभी स्थायी संतुष्टि नहीं देती। महाराज जी के शब्दों ने अमिताभ बच्चन के भीतर एक नई जागरूकता पैदा की। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली समस्या मानसिक नहीं बल्कि आत्मिक थी। वे समझ गए कि जितनी मेहनत उन्होंने बाहरी सफलता के लिए की थी, उतनी ही मेहनत उन्हें अपनी आत्मा की शांति के लिए भी करनी होगी। यह आत्मिक यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। कुछ समय गौरी गोपाल आश्रम में बिताने के बाद जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे की उदासी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक नई चमक थी, एक ऐसी संतुष्टि जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि असली सुख सिर्फ बाहरी सफलता से नहीं आता, बल्कि भीतर की संतुलन और आत्मिक शांति से आता है। अमिताभ बच्चन की यह यात्रा हम सभी के लिए एक सीख है। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते हैं, चाहे वह डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या कोई और बड़ा मुकाम हासिल करना हो। लेकिन क्या हम अपनी आंतरिक शांति पर भी उतना ही ध्यान देते हैं? अगर सफलता पाने के बाद भी हमें अधूरापन महसूस होता है, तो वह सफलता हमारे लिए बेकार है। इसलिए यह जरूरी है कि हम बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी आत्मा की शांति की भी तलाश करें। यही असली सफलता है जो हमें वास्तविक खुशी दे सकती है।